आइए, दीक्षांश एडुटेक में आपका स्वागत है। छात्रों, मैं संतोष सर आप लोगों के साथ दीक्षांश एडुटेक के प्लेटफॉर्म से हिंदी साहित्य के पाठ एक हिमालय के आंगन में पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद एक छायावाद के अच्छे कवि माने जाते हैं, जिनकी कविता ओजपूर्ण होती है। जो भारत के बारे में लिखी गई यह कविता है हिमालय के आंगन में। भारत तो यूं कई विविध विशेषताओं को प्राप्त है, परंतु भारत के बारे में यह जिन विशेषताओं का वर्णन अपने पाठ द्वारा किए हैं वह हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करता है। हम भारतवासियों के लिए एक नवीन उत्कर्ष को प्राप्त करता है। आइए देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी के रचना को किस तरह से उन्होंने भारत के आंगन में हिमालय के आंगन में भारत का विस्तार वर्णन किया है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक अभूतपूर्व कवि। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। 30 जनवरी 1889 तथा मृत्यु इनका 15 नवंबर 1937 अर्थात आज़ादी से 10 वर्ष पहले तक इन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से छायावाद को अपने देश में प्रसारित किया। इनका जन्म गोवर्धन स्थान का नाम है, जो काशी में है, काशी उत्तर प्रदेश। यूं तो काशी को कहा जाता है अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर कि वह धरती से अलग है, परंतु गोवर्धन स्थान काशी में इनका जन्म होता है, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में माना जाता है। इनकी माता का नाम कमला देवी एवं पिता का नाम बाबू देवकी प्रसाद था। कमला देवी और देवकी प्रसाद के यह दूसरे संतान थे, जो अपने छायावाद कविता के आधार पर पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में इनका नाम उच्च श्रेणियों में लिया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी, छाया, कानन कुसुम, ये कानन कुसुम तथा महाराणा का महत्व, आकाशद्वीप, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी आदि था। हिमालय की गोद में भारत दर्शन से लिया गया है, जिसमें भारत के प्रमुख स्थानों के बारे में उन्होंने विस्तारित रूप से वर्णन किया है। भारत इस पाठ में अधिगम संप्राप्ति हमें क्या होगा? अधिगम संप्राप्ति अर्थात लर्निंग मटेरियल्स, हमें सीखने को क्या क्या मिलेगा? भारत की प्राकृतिक सुषमा और सांस्कृतिक वैभव का महिमा मंडन करना, अर्थात भारत की प्राकृतिक सुषमा, भारत में प्रकृति का क्या दर्शन है वो, और सांस्कृतिक वैभव और यहाँ की संस्कृति कैसी है वो, इन दोनों का महिमा मंडन अर्थात इन दोनों का विस्तारित रूप से वर्णन। दूसरा, भारत के स्वर्णिम इतिहास से परिचित कराना। भारत का एक इतिहास रहा है। यूं तो प्रत्येक देश का अपना एक इतिहास होता है, प्रत्येक राज्य का एक इतिहास है, प्रत्येक व्यक्ति विशेष का अपना इतिहास होता है, लेकिन भारत का इतिहास जो हमें गर्वान्वित करने वाला है
उससे हमें परिचित कराता है। देश प्रेम, मातृभूमि वंदन, राष्ट्रीय एकता जैसे भावों को समझना, कविता का भावार्थ समझना। इस कविता में हम क्या क्या समझने वाले हैं? तो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य तथा यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ के संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन तथा सांस्कृतिक वैभव क्या क्या है, इसका वर्णन करना। यहाँ के स्वर्णिम इतिहास का विस्तारित वर्णन तथा हमारे देश में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय वंदना, देश प्रेम एवं के भावों को समझना तथा इस कविता के भावार्थ को समझना। भावार्थ का अर्थ होता है भाव के अर्थ को समझना। भाव का अर्थ अर्थात कवि के मनोभाव जो इस कविता में वर्णित है, उनके उस मनोभाव को समझने की प्रक्रिया ही भावार्थ कहलाती है। आइए प्रथम पंक्ति में हम देखते हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कैसे, किस प्रकार से भारत का वर्णन किया है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। सॉरी। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। आइए छात्रों देखते हैं शब्दार्थ को। उषा का अर्थ होता है भोर, प्रातः काल। भोर और प्रातः काल, ये भोर क्या है? तो सुबह जब होती है उसको भोर कहते हैं। कौन सुबह? सूर्योदय की प्रथम किरण। प्रातः काल। अभिनंदन माने स्वागत। हीरक हार मतलब हीरो का हार। अब आइए शब्दार्थ के साथ साथ इसके भावार्थ को समझते हैं, अर्थात इसमें कवि का क्या भाव है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। छात्रों, हिमालय के पीछे से सूर्योदय होता प्रतीत होता है। हम विज्ञान के अंतर्गत जानते हैं कि सूर्य न उदय होता है न अस्त होता है। सूर्य एक तारा है और वह एक ही स्थान पर स्थित है, परंतु प्राकृतिक सौंदर्य के अंतर्गत पृथ्वी के घूमने के घूर्णन गति के कारण, रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। उसके अंतर्गत हिमालय के आंगन में अर्थात हिमालय के गोद में बैठा है भारत। हिमालय एक विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, क्योंकि हिमालय की चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट चोटी है। सॉरी। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। तो जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है पूरे विश्व में सबसे प्रथम भारत ही वह देश है जहां पर सूर्य की प्रकाश सबसे पहले आती है। आप जैसा कि जानते हैं 8 मिनट कुछ सेकंड के अंदर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और इस पृथ्वी पर भारत में सबसे पहले आता है सूर्य का प्रथम प्रकाश। तो हिमालय के आंगन में कौन है? आंगन में हिमालय के भारत। उसके आंगन में प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जब उस समय वो छटा बिखेरती है सूर्य की किरणें, तो हीरो के हार के समान, अर्थात कुछ लालिमा, लाल रंग, कुछ पीले, हल्दी कलर, और ये लाल और पीले का जो समायोजन होता है, जो सामंजस्य होता है,
वह एक हीरे के हार की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। उस समय प्रकृति अपने सौंदर्य की छटा कुछ यूं बिखेरती है जैसे लगता है कि हीरो का हार पहना हुआ है हिमालय, अर्थात भारत जो हिमालय के आंगन में स्थित है, उसे उपहार स्वरूप प्रथम किरणें सूर्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, जिनके अनेकों नाम हैं, वह उपहार स्वरूप प्रथम किरणें अपनी भेंट करते हैं इस भारत को हिमालय के पीछे से, और वह हीरो के हार के समान प्रतीत होता है। इसी चीज को, अर्थात यह भावार्थ है कि हिमालय के आंगन में स्थित भारत को सूर्य अपने प्रथम किरणों का उपहार देते हैं, जिससे प्राकृतिक छटा के अंतर्गत हीरो के हार के समान सजा हुआ दिखता है उनकी वह प्रथम लालिमा। आइए आगे देखते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, और जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है? सभी लोग जगते हैं। तो प्रथम किरणें जब हमारे भारत में आती है तो जगते भी हम ही हैं, और हम भारतीय जब जगते हैं तो हम शांति के दूत हैं, हम जगाने वालों में से हैं, हम विश्व के गुरु कहलाते हैं, क्योंकि विश्व को हम संदेश देते हैं। विश्व हमारे कदमों पर आधारित चलने की प्रक्रिया को अपनाता है। हम विश्व को एक संज्ञान देते हैं, वह संज्ञान स्वयं जगते हैं, तब जगाने के लिए निकल पड़ते हैं। अर्थात जगे हम लगे जगाने विश्व। लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, व्योमतम का आकाश का अंधकार, पुंज मतलब समूह, अखिल मतलब संपूर्ण, संस्कृति अर्थात संसार, और अशोक माने शोक रहित, जो बिना शोक के, शोक अर्थात दुख, जो दुख से रहित हो उसे अशोक कहते हैं। अर्थात जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, आलोक का अर्थ प्रकाश, अर्थात जब हम जगे, अर्थात सूर्य ने अपनी प्रथम किरणें हमें उपहार में दी, हम भारतीयों को, और हम जगे। कैसे जगे? तो हम वेद संबत, हम पुराण लिखे। जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी, जब सभ्यता का विकास हो रहा था, उस समय हम भारतीय सर्वप्रथम सबसे पहले विश्व में जगने वाले थे। और जब हम जगे तो वेद संगत वेद पुराणों की रचना करना शुरू किए, और जब हम जगे तो पूरे विश्व को सजाने और जगाने में लग गए। हम सिद्धांतों के निर्माणकर्ता बने, हम सैद्धांतिक तरीके से इस विश्व का निर्माण करने लगे। और तब क्या हुआ? तब लोक में फैला फिर आलोक। लोक का अर्थ होता है पूरा विश्व, विश्व में फैला फिर आलोक, आलोक अर्थात प्रकाश। फिर विश्व में प्रकाश फैला। क्या प्रकाश? एक तो सूर्य का, और दूसरे हमारे जगने के बाद हमारे ज्ञान का। व्योम तम पुंज, व्योम का अर्थ होता है आकाश, नभ, गगन, व्योम, यह आकाश का पर्याय है। व्योम तम पुंज, तम का अर्थ होता है अंधकार, और पुंज का अर्थ होता है समूह, अर्थात व्योम तम पुंज, आकाश के अंधकार का समूह, जो पूरे आकाश में सूर्योदय से पहले अंधकार कालीमयी जो अंधेरा फैला रहता है, वह धीरे धीरे छटने लगा। किसके आने पर? प्रकाश के आने पर। जी हाँ,
छात्रों, जब भी अवगुण चारों तरफ छा जाते हैं, वैमनस्य, अशांति जब चारों तरफ फैलने लगते हैं, वह अंधकार, वह तम के घोतक होते हैं। और ज्ञान प्रकाश का घोतक है। जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो ये अंधकार धीरे धीरे स्वतः ही हटने लगते हैं। जिस तरह से सूर्य के प्रकाश के आने पर रात का अंधेरा जो गगन को छाए रहता है स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, पूरा। संस्कृति मतलब संसार। हो उठी अशोक। और तब जब अवगुण से जो व्योम तमपुंज जो हुआ था, जो पूरा आकाश अंधकारमय था, वह प्रकाश से जब भर गया तो अंधकार खत्म हो गया और तब कहीं भी शोक नहीं था, सभी अशोक हुए। कौन? तो अखिल संस्कृति अर्थात पूरा विश्व शोक मुक्त हुआ, अर्थात प्रथम किरणों के साथ जगे और अपने कर्म भूमि पर कूद पड़े, अपने कर्म को करने लगे, अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे। और जब भी किसी देश, किसी विश्व देश के सभी नागरिक जग जाएंगे और कार्य को अग्रसर करने लगेंगे तो निसंदेह वहाँ की प्रकृति की छटा एक अलग ही रूप रौनक दर्शित करेगी। विमल वाणी ने वीणा ली। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिरा तब मधुर शाम संगीत। देखिए, उनकी कविताओं में एक विशेष बात यह दर्शित होती है कि उनकी कविता कितनी ओजपूर्ण है, छायावाद है। अर्थात छाया किसे कहते हैं? तो अपने ही प्रारूप को। अतः यहाँ पर इतने सुंदर ढंग से उन्होंने शब्दों को अलंकृत करके अपने इस कविता में प्रस्तुत किया है कि अलंकार से भरा हुआ यह कविता लगता है। अलंकार अर्थात गहना, गहना अर्थात सुंदरता का घोतक। अतः जहाँ अलंकार होता है वहाँ सौंदर्य होता है। इस कविता का सौंदर्य स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिरा तब मधुर शाम संगीत। आइए छात्रों देखते हैं शब्दार्थ को। विमल का अर्थ होता है पवित्र, पवित्र। और वाणी का अर्थ जानते ही हैं आप, वाणी जो हम बोलते हैं। ने वीणा ली, वीणा बजाने वाली वीणा। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। कमल कोमल अर्थात मुलायम, नरम, कोमल, कर, कर्म ने हाथ में सप्रीत। ये सीधे सीधे माँ सरस्वती के तरफ अंगित करते हैं, इशारा करते हैं कि विमल वाणी ने, पवित्र हाथों ने वीणा फिर ली। कब? जब हिमालय के आंगन में सूर्य ने अपना प्रथम किरण दिया, यहाँ के लोग जग गए और दूसरों को जगाने लगे, अपने कर्म को करने लगे। उस समय माँ सरस्वती अपना योगदान देने के लिए विमल वाणी, एक पवित्र मूर्त जिन्हें हम माँ सरस्वती, शारदा, वीणा पाणी, हंस वाहिनी के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो कोमल कमल के ऊपर विराजमान होकर वीणा को हाथों में लेकर के एक मधुर सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, स्वर को दर्शाया, स्वर को दिया। यही सप्त स्वर, सात सुरों का समूह। सप्त स्वर, सात स्वर। कौन सात स्वर? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा म ग रे सा। ये सात सुर हैं। ये सात सुर
7 सूर्य और सूर्य के किरणों में 7 रंग, 7 समुद्र, सप्त सिंधु अर्थात 7 समुद्र, ये 7 रंगों की छटा मिली, 7 सुर मिले और ये 7 सुर सप्त सिंधु में उठे अर्थात 7 समुद्र महासागरों में उठे और छिड़ा तब मधुर साम संगीत और तब साम वेद का निर्माण हुआ भारत में। सामवेद, वेदों में सबसे पहला वेद सामवेद, जिसमें हमारे कर्मों के बारे में लिखा हुआ है, पुण्य और पाप के घोतक के बारे में लिखा हुआ है। उस सामवेद का निर्माण तब हुआ कब, जब हिमालय के आंगन में भारत में प्रथम किरणों का उपहार मिला, उस समय। उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व का संरक्षण होना और पूरे विश्व में अंधकार को दूर करके, व्योमतम को दूर करके प्रकाशमयी वातावरण प्रस्तुत हुआ पूरे ब्रह्मांड में। उसके बाद भारत की महिमा का बखान करते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने जो लिखा है, अलंकृत शब्दों का प्रयोग किया है और करके भारत का अद्भुत छटा बिखेरी है उन्होंने अपने इस कविता के माध्यम से। सुना है दधीची ने, सुना है दधीची का वह त्याग, देखा तो नहीं मगर सुना है। किससे? अपने पूर्वजों से। दधीची का त्याग। छात्रों, समुद्र मंथन देव और असुर अर्थात देवासुर, देव और असुर, देव और असुर यह दोनों संधियुक्त शब्द के अंतर्गत जब आएंगे तो संधि होगी तो देव व का अंतिम अक्षर अ और असुर का अंतिम प्रथम अक्षर अ, यह अ और अ आप जानते हैं जैसा कि संधि में जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो दो हर्ष स्वर मिलते हैं तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है अर्थात अहर्ष स्वर और अ हर्ष स्वर। यह दोनों हर्ष स्वर देव का अ और सुर का असुर का अ, ये दोनों हर्ष अ मिल करके आ का निर्माण करते हैं तो एक नया शब्द बनता है देवासुर। देव और असुर, देव जोर असुर, देवासुर। यह देवासुर जब समुद्र मंथन किए, समुद्र मंथन के बाद अमृत भी मिला, विष भी मिला और उसमें विष किसने धारण किया? भगवान शिव ने, जो नीलकंठ कहलाए। विष को धारण करने के कारण ही उन्हें नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, नीलकंठ कहलाए। यह समास के कर्मधारय और द्विगु दोनों के उदाहरण स्वरूप दर्शाया जाता है। जब समास विग्रह करते हैं तब यह निश्चित कर पाते हैं हम कि यह कौन सा समासिक पद है। नीला हो कंठ जिसका, यह समासिक पद है। नीलकंठ अर्थात शंकर, उन्होंने विष को धारण किया। उसके बाद अमृत देवताओं में मिला, देवताओं को मिला क्योंकि वह कल्याणार्थ, वह जुग जग के कल्याण के लिए कार्य करते थे। परंतु असुरों को जब न मिलने के कारण उनके अंदर द्वेष उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुई और तब एक नए युग का आरंभ हुआ जिस युग में देवासुर संग्राम होने लगा। देव और असुर जो संग मिलकर के समुद्र मंथन किए वह अब युद्ध करके एक दूसरे के प्राणों के लिए ललायित हो गए, एक दूसरे के प्राण लेने लगे। वैसी विकट परिस्थिति में इंद्र जो देवताओं के राजा, उन्होंने एक महर्षि के संरक्षण में गए और महर्षि से कहा कि हे महर्षि दधीची, आपके ही
कंकाल तंत्र से आपके शरीर के 206 हड्डियां, उन सभी हड्डियों से के समायोजन से एक वज्र बनेगा जो एक अस्त्र होगा, और उस वज्र से हम असुरों से युद्ध कर पाएंगे, और निसंदेह उस वज्र से जब हम युद्ध करेंगे तो जीत हमारी होगी। उनके जीत की कामना करने के लिए लोक अर्थात पूरे संसार के सही कर्मों को, सत्कर्मों को संसार में उत्पादित करने के लिए ही दधीची ने अपना त्याग किया और अपने हड्डियों को दान किया। यह भारत देश ही है और दधीची भारत के ही वो महर्षि थे। सुना है दधीची का वह त्याग, कौन सा त्याग? अपना स्वयं को त्याग किए। सोचिए कि उस महर्षि के उस महाकंकाल में कितनी बातें छुपी हुई थी कि किसी व्यक्ति के कंकाल में न थी। असुरों का संहार उससे हो सकता था। वज्र जो इंद्र के पास आज भी माना जाता है कि इंद्र का वही अस्त्र है। हमारी जातीयता का विकास, सुना है दधीची का वह त्याग, हमारी जातीयता का विकास पुरंदर ने पवि से है लिखा, अस्थि युग का मेरा इतिहास। मेरा अर्थात भारत का, मेरा मतलब भारत का। सुना है दधीची का वह त्याग, दधीची महर्षि थे जिनके त्याग की व्याख्या मैंने की अभी। यह दधीची के त्याग को देखा तो नहीं हमने, क्योंकि बहुत पहले दधीची ने यह त्याग किया था। और हमारी जातीयता का विकास माने हम मानव जाति के कल्याण हेतु उन्होंने त्याग दिया था। पुरंदर ने, पुरंदर कहा जाता है इंद्र को, पुरंदर, इंद्र, पुरंदर मतलब इंद्र का एक पर्यायवाची नाम है। पुरंदर ने पवि, पवि को कहा, पवि अर्थात वज्र या बाण के नोक को पवि कहते हैं। बाण का जो नोक होता है, जो घायल करने में सक्षम होता है। पुरंदर ने पवि से है लिखा, यानी पुरंदर ने पवि मतलब अपने वज्र से लिखा, अस्थि युग का मेरा इतिहास। अस्थि अर्थात हड्डी, हड्डियों के युग का मेरा इतिहास, अस्थि युग का मेरा इतिहास। ये अस्थि युग का इतिहास जो लिखा, किसने लिखा? इंद्र ने। कैसे लिखा? तो असुरों पर भारी पड़े और जग कल्याण, लोक कल्याण के लिए वह देवता यानी सूर जो हैं वह अच्छे कर्मों, सत्कर्मों को करते थे, जबकि असुर शैतान थे, वह दुष्कर्मों को करते थे, लोगों को मारने, काटने और परेशान करने में विश्वास रखते थे, जबकि देवतागण कल्याण करने में विश्वास रखते थे। अतः सूर्य के सहयोग के लिए, असुरों के वध के लिए, असुरों के विनाश के लिए दधीची ने अपना त्याग किया, और उस त्याग के कारण इंद्र ने एक इतिहास रचा, उस अस्थि युग का इतिहास, असुरों का संहार करके। और इस युग का मेरा इतिहास अर्थात मेरा मतलब भारत का, इस भारत का इतिहास रचा गया। मैं वह भारत हूं, कवि का यहाँ पर भावार्थ यह है कि मैं वह भारत हूं जो हिमालय के गोद में रहता हूं, हिमालय के आंगन में रहता हूं। सूर्य हमें उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप अपनी प्रथम किरणें देती हैं, और मैं वह स्थान हूं जहां सूर्य और असुरों के इतिहास को रचा गया है। यहाँ के महर्षि अपना प्राण त्याग करके अपने अस्थियों को दान किए, और उन अस्थियों से एक वज्र बना, एक अस्त्र बना, जिससे पुरंदर ने, इंद्र ने एक इतिहास रचा। उस इतिहास के घोतक मैं भारत हूं, मैं भारत हूं, मैं पवित्र हूं, मैं स्वच्छ हूं, मैं शांति दूत हूं, मैं विश्व गुरु हूं, मैं भारत हूं।
अगला देखिए, विजय केवल लोहे की नहीं, लोहे अर्थात अस्त्र शस्त्र। छात्रों, अस्त्र और शस्त्र ये आपने कई बार सुना होगा, बचपन से सुनते आए होंगे, आज 8 स्टैंडर्ड तक आए। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र वो होते हैं जो फेंक के मारा जाए और शस्त्र वो होते हैं जो पकड़ के मारा जाए। अर्थात धनुष हाथ में पकड़े रहते हैं और बाण चलाते हैं, बाण अस्त्र, धनुष शस्त्र। गदा हाथ में लेके वार किया जाता है, मार किया जाता है, युद्ध लड़ा जाता है, हाथ में ही रहता है, वह शस्त्र है। भाला फेंक के मारा जाता है, वह अस्त्र है। अर्थात फेंकने वाले हथियारों को अस्त्र और पकड़ के रखने वाले हथियारों को शस्त्र। आज तो दुनिया बदल गई, जग बदला, युग बदला और बदल गया संसार। यह संसार बदल गया। आज तो तीर धनुष नहीं, बंदूक और गोली की बात होती है। उसमें भी बंदूक हाथ में पकड़े रहते वह अस्त्र है और वह शस्त्र है, और जो निकल के बाहर आगे जाती है वह शस्त्र है। अर्थात विजय केवल लोहे की नहीं, युद्ध भूमि, युद्ध कई युद्ध लड़े गए। यह इस भारत भूमि पर, भारत भूमि युद्धों के लिए जानी जाती है। यहाँ का कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध से रक्त रंजित लाल रंग का आज भी दर्शित होता है। महाराणा वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से लड़ाई, मुगलों से लड़ाई तो युद्ध तो हर युग में हुआ है। छात्रों, विकास जब अपनी चरमता पर आती है तो विनाश को उत्पादित करती है, और विनाश जब अपनी चरमता पर आती है तो विकास का जन्म होता है। आपको याद होगा, गत 2010 में सुनामी, एक समुद्री लहर उठा था और भारत के एक विशेष अंग अंडमान निकोबार को नेस्तनाबूद कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। विनाश लीला ऐसा उत्पन्न हुआ था कि अंडमान अपने अस्तित्व को खोया था। अर्थात विनाश, और विनाश के जब अपनी चरमता पर पहुंचा तो आज जाकर के देखिए वहां विकास का जन्म हुआ और विकसित हुआ। कश्मीर, कोई प्रायः ऐसा दिन नहीं था जिस दिन अखबार के पन्ने नहीं बताते थे कि कश्मीर में आज किसी गली में बम ब्लास्ट हुआ, कहीं बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, और आज वहां सब कुछ आम तरीके से हो रहा है। अर्थात विनाश अपनी चरमता पर जब पहुंचता है तो विकास का जन्म होता है, और विकास अपनी चरमता पर पहुंचता है तो विनाश का जन्म होता है। अर्थात दोनों एक दूसरे के गर्भ से उत्पादित होने वाले वस्तु हैं। अतः विजय केवल लोहे की नहीं, अर्थात अस्त्र शस्त्रों की विजय नहीं होती थी। विजय तो अपने संस्कारों की होती थी, विजय तो अपने धर्म की होती थी। धर्म की रही धरा पर धूम। धर्म की परिभाषा बड़ा ही सरल है, जिसे समझने की आवश्यकता हम सभी को है, हम सभी अर्थात पूरे विश्व के मानव जाति को। विजय का अर्थ होता है जीत, केवल मात्र। मैंने जीत, विजय केवल लोहे की नहीं, किसकी हुई? लोहे माने अस्त्र शस्त्र, लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, धर्म की रही धरा पर धूम। छात्रों, अलंकार, इसमें ध अक्षर, ध अर्थात जब लगातार एक अक्षर की आवृत्ति एक पंक्ति में होती है तो उसे अलंकार कहते हैं। और यह अलंकार कई प्रकार के होते हैं। जब अलंकार अपने व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो कहेंगे, जैसे धर्म की रही धरा पर धूम। धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य हो। अर्थात एक डॉक्टर भी चाकू लेता है,
एक डकैत भी चाकू लेता है, एक डॉक्टर भी किसी का पेट चीरता है, एक डकैत भी किसी का पेट चीरता है, लेकिन दोनों का सिद्धांत संदर्भ अलग अलग होता है। एक बचाने के लिए पेट फाड़ता है और एक मारने के लिए पेट फाड़ता है। अर्थात धर्म ने, अर्थात वहां डॉक्टर ने अपना धर्म समझा बचाना और डकैत ने अपना धर्म समझा मारना। जो जिसे धारण करने योग्य लगा उसे उसने धारण किया, उसे अपना धर्म बनाया। धर्म जो धारण करने योग्य हो, यह धर्म की परिभाषा है। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमें धारण करने योग्य जो धर्म मिलता है, जो हमें लगता है कि यह हमें धारण करना चाहिए, जो लोक कल्याण के लिए हो, जो जग कल्याण के लिए हो। हमारे पास एक अच्छे लंबी लिस्ट है भारत में ऐसे महापुरुषों की जिन्होंने लोक जन कल्याण के लिए अपना जीवन तक सर्वस्व किया। आज से ही नहीं, पुरंदर और दधीची के युग से लेकर अंग्रेजों के जमाने तक हमने सदा ही संघर्ष किया और संघर्ष से हम भारतवासी विश्व गुरु भी बने। हम भारतवासी विश्व को जगाने का काम करते हैं। निसंदेह आज भी विश्व हमसे सीख लेता है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, और यहाँ के सम्राट जो होते थे वह भिक्षु होकर के, अर्थात यहाँ जो सम्राट हुए हैं वह सम्राट अपने आप को, स्वयं को राजा नहीं मानते, सेवक मानते हैं। राजा के 4 कर्तव्य दर्शाए गए हैं। अर्थ प्रथम बल राज का, दूजा सेना शक्ति, तीजा बल सुख प्रजा का और चौथा सेवक भक्ति। अर्थात एक राजा के 4 कर्तव्य, तब वह राजा, नहीं तो राजा नहीं। अगर राजा यह मान ले कि मैं ही राजा हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, सर्वस्व हूं, तो निसंदेह वह राजा नहीं, वह एक कपटी मनुष्य है जो कपट के माध्यम से राज कर रहा है। उसकी जयकार नहीं हो सकती। निसंदेह उससे कुछ लोग डर सकते हैं, लेकिन सम्मान नहीं मिल सकता। अर्थ प्रथम बल राज का, अर्थात राजा को अर्थ उनका बल है, उसे संशोधित, उसे संरक्षित करें। अर्थ मतलब धन, धन नहीं रहेगा तो राज्य कैसे चलाएंगे। इसलिए तमाम तरह के कर लगाते हैं जनता पर, धन अपनी संपदा को संभाल करके रखते हैं। अर्थ प्रथम बल राज का, दूजा सेना शक्ति, तीजा बल सुख प्रजा का, और प्रजा का सुख ये बल है राजा का, और चौथा सेवक भक्ति। सेवक मानते हैं अपने आप को, प्रजा पालक सेवक मानते हैं। और सेवक तभी मान सकते हैं जब वह जनता के बीच, जनता के भी वेशभूषा में जाकर जनता को समझे, तभी उनके दुख को, सुख को, दर्द को, अहमियत को एक राजा समझ सकते हैं। और निसंदेह वह राजा अपना कर्तव्य समझ करके ये कार्य करें तो उनका कर्तव्य परायण वह राजा बनते हैं और उनका सम्मान पूरे विश्व में होता है। ऐसे भी लिस्ट बना हुआ है। विक्रमादित्य, राजा मोरध्वज, एक से एक राजाओं की बातें हमारे भारत में लिखी गई है। इतिहास गवाह है इस बात का। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। और वह सम्राट जो भिक्षु बन करके, भेष बदल करके अपने जनता के बीच जाते थे और उनके ऊपर दया दिखलाते थे, अर्थात उनकी असुविधाओं को दूर करने का कार्य करते थे। ऐसे राजा सम्मानित हुए। आज इतिहास के पन्ने से, इतिहास के गर्भ से हम उन राजाओं को सम्मान पूर्वक आज तक नाम लेते हैं, तो सिर्फ उनके कर्म की वजह से। उन्होंने अच्छे कर्म किए। छात्रों, यह प्रथम पार्ट था, फर्स्ट
भाग था। इस भाग में आशा करते हैं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अच्छे से सबक लिया होगा, सीख लिया होगा इस पाठ से, और आशा करते हैं कि आपको कविता के भावार्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ भी गए होंगे। विदा लेते हैं। धन्यवाद।